आज की क्लास में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड या इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर क्या है? ठीक है, यह जानने के लिए आपको दो चीज़ें जानना है। एक है विभाज्यता की जांच, कम से कम 2 से 10 तक का 2 से 10 तक विभाज्यता की जांच जानना है, और दूसरा जानना है इसमें डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं ये जानना है। तो यदि ये दोनों चीज़ आपको आता है, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालना भी आता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या है उसके लिए पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 200 या 200 एक नंबर है। ठीक है, तो ऐसे 200 बस लिखा रहेगा और यहाँ बोला जाएगा 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ से हम समझेंगे अभाज्य क्या है, ठीक, और ये गुणनखंड क्या है। ठीक, तो अभाज्य मतलब होता है ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो। ठीक, और जैसे ये 200 है, ठीक, तो 200 का क्या है, हमें उसका एक ऐसा गुणनखंड तैयार करना है जिसमें सभी नंबर अभाज्य संख्या होगा, और वो सब को आपस में मल्टीप्लाई करने पर फिर वापस 200 का 200 बनेगा। तो बोलने से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये 200 है, इसका बोला जा रहा है भाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो 200 ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लाइन बनाना, और यहाँ से भी एक ऐसे लाइन बनाना है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ऐसे नंबर लेना है, ठीक, जो सिर्फ अपने ही नंबर से बस पूरी तरह डिवाइड हो, और उसी नंबर से ये भी नंबर डिवाइड हो। और तीसरा ये ध्यान रखना है कि वह नंबर सबसे छोटी भी हो। जैसे ये 200 है, इधर ध्यान दो, 200 है, 200 2 से डिवाइड है, लास्ट में 0 है, जोड़ने पर तो 3 नहीं बना है, तो 3 से नहीं है, पीछे में 2 0 है, 4 से भी डिवाइड है, पीछे में 0 है मतलब 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड है ना, है कि नहीं? आगे जाएंगे तो और भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 200 इतने सारे नंबर से यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहली शर्त ये है, यदि इसे डिवाइड करने वाला छोटा नंबर मिल रहा है तो वो छोटा नंबर को ही लेना है। बड़ा नंबर लोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी नंबर हो 2 से ही पहले सोचना है, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। जब नहीं हो रहा है तब 3 के बारे में सोचना है, उससे नहीं हो रहा है तो 4 से सोचना है। ठीक, तो कोई भी नंबर है ना, तो उसे सबसे पहले छोटा नंबर से ही डिवाइड हो रहा है कि नहीं सोचना है। ठीक, तो इन सभी नंबर में कौन सबसे छोटा है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। ओके, अब यहाँ जो नंबर हम लिखेंगे उसी नंबर से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखो डिवाइड का इस्तेमाल हो रहा है। अब 200 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, और ये 0 को पीछे रख दो, 2 टाइम 0 है तो 2 टाइम रख दो। कितना आया? 100। ठीक है, 100 आया। तो इसी 100 को ना ये 200 के नीचे लिखना है इस बार। ठीक है, डिवाइड करने पर यहाँ जो भी नंबर आएगा भागफल के रूप में, उसी नंबर को इसके नीचे लिखना है। आ रहा है समझ में? तो डिवीजन है। यहाँ देखो सिंपल है, यहाँ जो नंबर लेंगे उसी नंबर से इस नंबर में क्या करेंगे? डिवाइड। तो 202 के टेबल से 100 टाइम में डिवाइड है,
तो ये जो भागफल है क्वेश्चन नंबर है, इसी को इसके नीचे लिखना है। यहाँ ये बताना है कि इसके टेबल में ये नंबर कितने टाइम में डिवाइड है, तो 100 टाइम में डिवाइड है। ठीक, और ये नंबर को तब तक आपको नीचे लाते जाना है जब तक कि नीचे में 1 नहीं आता है। अब ये 100 है, तो 100 सबसे छोटी कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? लास्ट में 0 है, 2 से होगा। फिर से लास्ट में 0 किससे होगा? 2 से। 4 से भी है, ये 5 से भी है, 10 से भी है, लेकिन उन सब में छोटी नंबर कौन है? 2 है, तो 2 से ही डिवाइड करोगे। तो इस बार 100 में आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 के टेबल में 100 आ जाएगा 50 टाइम में। कितने टाइम में? 50 टाइम में। तो ये जो आंसर है इसी को इसके नीचे लिखना है, 50। आ रहा है समझ में? अब 50 सबसे छोटी कौन सी संख्या से डिवाइड है? 2। सबसे छोटी भी होना चाहिए और प्लस वो अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब वह अपने नंबर से ही बस डिवाइड होता हो। जैसे ये 2 है, तो 2 सिर्फ 2 अपने नंबर से ही बस डिवाइड है। ठीक, जैसे ये 100 4 से भी डिवाइड है, तो 4 से भी डिवाइड करोगे, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही नंबर से बस नहीं, कोई और भी नंबर से डिवाइड है। जैसे कि ये 4 2 से भी डिवाइड है। तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए ऐसा नंबर नहीं लेना है, ऐसा नंबर नहीं लेना है जो कोई और संख्या से भी डिवाइड हो। ठीक, तो यहाँ पर 50 किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है, तो 2 से ये 25 टाइम में डिवाइड है। ठीक, अब 25 किससे डिवाइड है? 2 से तो नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से है। तो 5 से कितने टाइम में है? 5 टाइम में है। और ये 5 किससे डिवाइड है? 5 से। कितने टाइम में? 1 टाइम में। तो ये हो गया कंप्लीट। तो अभाज्य गुणनखंड बताना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? इस तरफ की नंबर से मतलब है। ये जितने भी संख्या दिखाई दे रहा है वो क्या है? अभाज्य है। और ये सब का हम एक गुणनखंड तैयार करेंगे। मतलब ऐसे 2 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये कहलाएगा इसका भाज्य गुणनखंड। किसका कहलाएगा? 200 का। मतलब कि ये है, इन सभी खंडों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो इसका आंसर वापस 200 ही आएगा। ये देखो 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो अब इन दोनों को फिर से इस्तेमाल नहीं करना है। ये दोनों मिलकर 4 बन गया है। अब ये 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 8। अब ये दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। और 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40। तो अब 5 और 8 का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, 20 आया, और 0 पीछे रख दो, 200 आया कि नहीं? ये है अभाज्य गुणनखंड। तो आया समझ में ये? हाँ, चलो फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल हम 2 लेते हैं। 1 0 3 3 2 लिए। ठीक है, ऐसे हम एक लाइन बनाएंगे और इस तरफ भी ऐसे लाइन बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर कौन सा नंबर रखना है? यहाँ पर कौन सा नंबर रखना है इसकी पता करना। ठीक है, यहाँ कौन सा नंबर आएगा यह पता करना आपका जिम्मेदारी होगा। यहाँ पर पहले से नहीं बताया जाएगा कि इस नंबर से डिवाइड करो। ठीक, तो यहीं पर अब आपको विभाज्यता की जांच का रूल पता करना है।
सबसे पहले 2 के बारे में सोचना है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है? यस सर। यदि किसी नंबर का लास्ट में 2 है मतलब वह 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड है। ठीक, अब चलो आप लोग क्लास वर्क करो। 1032 2 से कितने टाइम में डिवाइड है पता करो। तब तक के लिए मैं कुछ सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, जब आंसर निकल जाएगा मैं फिर से चालू करूँगी। तो आप सभी ने डिवाइड कर लिया? यस सर। चलिए अपने भागफल का आंसर चेक करना। तो यहाँ 2 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे 10, माइनस करने पर 0, 3 नीचे लाएंगे तो 2 1 जा 2, माइनस करने पर 1 और 2 नीचे, तो 12 आया 6 टाइम में। ठीक है, तो 516 इसी नंबर को यहाँ लिखेंगे 516। ठीक है, ये नंबर अब किससे डिवाइड है यह पता करने की जिम्मेदारी आप लोगों का है। चलो यहाँ पर ये कौन से नंबर से डिवाइड है वह नंबर लिखो और वापस उसी नंबर से इसमें डिवाइड करके फिर से ऐसे मुझे भागफल को बताओ। तो चलिए फिर से इधर ध्यान दीजिए, लास्ट में 6 है, है ना, मतलब फिर से यह 2 से ही डिवाइड होगा। ठीक, तो 516 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, माइनस करने पर 1 और ये 1 नीचे, तो 2 5 जा 10, माइनस करने पर 1 और 6 नीचे, तो 2 8 जा 16। ठीक है, तो नीचे में आएगा 258। ठीक, अब फिर से पता करो 258 कौन से नंबर से डिवाइड है, और पता चल गया तो उसी नंबर से फिर इसमें डिवाइड करो। लास्ट में 8 है मतलब यह फिर से 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो 258 2 से कितने टाइम में डिवाइड है? 2 1 जा 2, 5 नीचे, 4 आ जाएगा 2 टाइम में, माइनस 1 और 18 आ जाएगा 9 टाइम में, 18 आ जाएगा 9 टाइम में, तो 129। ठीक, अब पता करो ये नंबर फिर किससे डिवाइड है? 129। इस बार यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड का रूल क्या है? लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 या 4 या 6 या फिर 8। ठीक, तो अब 3 से डिवाइड है कि नहीं यह सोचना है। तो 3 से डिवाइड का रूल क्या है? नंबर के डिजिट को ऐड करके देखना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं। तो 1 और 2 3, 3 और 9 12, तो 12 3 से डिवाइड है, मतलब कि 129 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ 3 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे? 4 टाइम, 3 4 जा 12। ठीक, अब यह 9 है तो 9 कितने टाइम में आ जाएगा? 3 3 जा 9, 43। ठीक, अब ये 43 किससे डिवाइड है? तो 2 से है क्या? नहीं। 3 से है क्या? जोड़ने पर 7 आया? नहीं है। 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है। मतलब यहाँ जो 43 लिखा है ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अपने ही नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर। तो लास्ट में यदि ऐसा नंबर आएगा, लास्ट में हमेशा क्या है, एक ऐसा नंबर आएगा जो सिर्फ अपने ही नंबर से बस डिवाइड होगा। ठीक है, तो 43 सिर्फ 43 से ही डिवाइड है, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 43 और इसके टेबल में आया 1 टाइम में, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अभी इसका आंसर ऐसे ही, ये तो है लगभग आंसर निकल गया है, लेकिन अब इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे अरेंज करोगे? ऐसे 2 × 2 × 2 × 3 × 43 इक्वल कितना है? 1032। ठीक, इसे आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप वैसे आपका आंसर ये है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, तो ये है आपका आंसर। आ गया समझ में?
ठीक है।